आना होने वाली है प्रेग्नेंट अर्जुन को। और यह खबर अगर अर्जुन के कानों तक पहुंचे तो उसके लिए यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सुख साबित हो। लेकिन किस्मत ने जैसे दोनों के बीच गलतफहमियों की एक ऐसी अटूट दीवार खड़ी कर दी है कि खुशी का यह सबसे सुंदर पल भी दर्द, दूरी और टूटे हुए रिश्तों के बोझ तले दबकर रह गया है। दूसरी ओर दुर्गा देवी इस खबर को सुनकर आग बबूला होने वाली हैं। वह गुस्से में तमतमाते हुए यही कहेंगी कि मैं इस लड़की को घर से निकाल चुकी हूँ, इसलिए मुझे इसकी कोई भी खबर सुनना पसंद नहीं। उनके इस व्यवहार से साफ जाहिर होता है कि उनका दिल अभी भी नफरत और गलतफहमी से भरा है। जी हाँ दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आपको ऐसे ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं जो कहानी को एक नए मुकाम पर ले जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अहाना के दिल से जुड़े फैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप इस सफर का एक भी हिस्सा मिस नहीं करना चाहेंगे। कहानी की शुरुआत वहां से होती है जहां कभी अहाना की आंखों में अर्जुन के लिए बेइंतहा प्यार, सम्मान और समर्पण की चमक रहती थी। वही अहाना आज अपनी आंखों में आंसुओं का गहरा समंदर समेटे हुए अपने मायके की चौखट पर खड़ी है। यह सिर्फ एक घर से निकल आने की बात नहीं है, यह उस भरोसे के टूटने की आवाज है जिसे उसने अर्जुन और उसके परिवार पर पूरे दिल से रखा था। जैसे किसी ने उसके विश्वास को कांच की तरह तोड़कर बिखेर दिया हो। वह धीरे से अपने पेट पर हाथ रखती है, जहां एक नन्हा सा जीवन, एक मासूम धड़कन, एक ऐसी खुशखबरी पल रही है जो किसी भी घर में रोशनी ला सकती है। यह बच्चा अर्जुन की निशानी है, रायजादा खानदान का चिराग। लेकिन विडंबना देखिए कि अर्जुन को इस बात की कोई खबर ही नहीं है, और शायद अब अहाना के दिल में इतनी गहराई तक चोट लग चुकी है कि वह यह बात उसे बताना भी नहीं चाहती। अहाना के मन में अभी भी अर्जुन के वे जहरीले शब्द गूंज रहे हैं, वह आरोप, वह गलतफहमियां, वह बेबुनियाद शक, और सबसे बड़ी चोट, उसके चरित्र पर उठाया गया सवाल। यह सब सोचकर उसकी आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगते हैं। वह याद करती है कि कैसे बिना उसकी एक बात सुने, बिना उसकी आंखों में झांककर सच पहचाने, अर्जुन ने उसे घर से निकल जाने का आदेश दे दिया था, और कैसे उसकी सास दुर्गा देवी ने बिना किसी संवेदना के सब कुछ चुपचाप देखा, जैसे यह सब होना बिल्कुल सही हो। दर्द और अपमान की इस आग में तपकर वही खड़ी खड़ी उसने एक कसम खाई कि वह अब कभी उस घर में वापस नहीं जाएगी जहां उसकी इज्जत, उसका आत्मसम्मान और उसकी सच्चाई की कोई कीमत नहीं। वह आंसुओं को पोंछती है, गहरी सांस लेती है और कांपते हाथों से अपने मायके का दरवाजा खटखटाती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने उसकी मां सुमित्रा जी खड़ी होती हैं। अपनी बेटी की टूटी हुई, बदहवास हालत देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सूजी हुई आंखें, भीगे हुए कपड़े, बिखरे बाल, सुमित्रा जी समझ सकती हैं कि उनकी बेटी किसी तूफान से गुजरकर यहाँ पहुंची है। वे चिंतित होकर पूछती हैं, बेटी क्या हुआ? इस वक्त यहाँ क्यों आई हो? अर्जुन कहाँ है? सब ठीक तो है, लेकिन अहाना कुछ नहीं कह पाती। बस अपनी माँ के सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ती है, जैसे उसके भीतर का सारा दर्द बाहर निकलने को बेकरार हो। इतने घंटों से रोका हुआ सारा दर्द, सारा गुस्सा, सारा अपमान पानी की तरह बहने लगता है। सिसकियों के बीच बस इतना ही कह पाती है, माँ, मैंने वह घर हमेशा के लिए छोड़ दिया है। यह सुनकर सुमित्रा जी का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वह उसे सहारा देकर अंदर ले जाती हैं, पानी पिलाती हैं और उसे शांत करने की कोशिश करती हैं। मगर समाज की नजरें, लोगों की बातें, औरतों की चुगली, यह सब किसी का पीछा नहीं छोड़ती। तभी मोहल्ले की दो औरतें, जो हमेशा किसी दूसरे के दुख को अपना मनोरंजन समझती हैं,
किसी न किसी बहाने से घर में दाखिल हो जाती हैं। वे अहाना को तिरछी नजरों से देखती हैं और कानफोड़ू सवाल पूछने लगती हैं, अरे अभी तो ससुराल गई थी, इतनी जल्दी कैसे लौट आई? जरूर कोई झगड़ा हुआ होगा। आजकल के बच्चों को धैर्य ही नहीं होता, उनकी बातों में तंज, जहरीली मिठास और चुगली की बू साफ झलकती है। सुमित्रा जी बात संभालती हैं, झूठ बोलती हैं, बस तबीयत खराब थी इसलिए अर्जुन ने भेज दिया। मगर भीड़ में एक औरत होती ही है जिसकी नजरें बाज जैसी तेज होती हैं। वह कहती है, सुना है तुम्हारे ससुराल में खुशखबरी का इंतजार है। अहाना, तुम कब सुना रही हो? अर्जुन के घर का चिराग कब आएगा? यह सवाल अहाना के दिल में तीर की तरह चुभ जाता है। खुशखबरी तो उसके पेट में पल रही है, लेकिन उसकी जिंदगी की हालत यह है कि वह किसी को बताने की हालत में भी नहीं है। वह उठकर अपने कमरे में जाती है, दरवाजा बंद करती है और वहां अकेली होकर जी भरकर रोती है। तभी माँ अंदर आती हैं, उसे शांत करती हैं और सख्ती से वजह पूछती हैं। तब अहाना टूटते हुए, हिचकियों में डूबते हुए पूरी बात बताती है, कैसे अर्जुन ने उस पर गलत इल्जाम लगाए, कैसे उसने एक न सुनी और कैसे उसकी सास ने चुपचाप उसकी बेइज्जती होते देखी। यह सब सुनकर सुमित्रा जी का दिल दहल उठता है। वे कहती हैं, बेटी तू ऐसे घर छोड़कर चली आएगी तो लोग क्या कहेंगे? तलाक का दाग लग गया तो तेरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अहाना दृढ़ता से कहती है, माँ मेरी इज्जत से बढ़कर कोई समाज नहीं। उधर अर्जुन भी बेचैन है। वह तलाक के पेपर्स लेकर अहाना के घर आएगा, लेकिन उसकी यह हरकत अहाना के दिल में यह भर देगी कि शायद अर्जुन सच जानने के बाद भी उसे छोड़ना चाहता है। उसकी नफरत और गहरी हो जाएगी। वहीं अर्जुन सोचता रहेगा कि अहाना अभी भी उससे कुछ छुपा रही है, कि वह सच नहीं बोल रही, कि वह नाटक करती है। दोनों की गलतफहमियों की दीवार इतनी ऊंची हो चुकी है कि प्यार दम तोड़ता हुआ दिखने लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों के दिल में अब भी प्यार जिंदा है। अर्जुन के दिल में जो तड़प है, जो बेचैनी उसे रातों में सोने नहीं दे रही, वही उसे सच तक पहुंचाएगी। सवाल बस इतना है कि क्या वह सच समय रहते जान पाएगा?